दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अब पूरे चुनावी मूड में हैं। रोज नए नए शिकूफे छोड़ रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में 2 ऐसी योजनाओं के लिए फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए हैं जो सरकार बनने के बाद लागू होंगी। केजरीवाल का कहना है कि ये उनकी गारंटी है, वो मुख्यमंत्री बने तो दोनों स्कीम्स तुरंत लागू की जाएगी। महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को, रजिस्ट्रेशन करने वाली महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और संजीवनी योजना में रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों का 60 साल से ऊपर के लोगों का पूरा इलाज का खर्चा सरकार देगी, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकार में हो। तो अभी हम लोग मेरी विधानसभा में, नई दिल्ली विधानसभा में यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोगों के सामने मैंने खुद इसका आरंभ किया, मैंने और आतिशी जी ने कई महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करके। ये कार्ड है जो महिलाओं के लिए पीला कार्ड है, पीला कार्ड सब लोग संभाल के रखें। और दिल्ली बीजेपी जो है वो झूठ बोल रही है, वो बहका रही है। जब मैंने कहा था 2015 में कि हमारी सरकार आएगी तो बिजली मुफ्त करूंगा, यही बीजेपी वाले यही सब बातें बोलते थे। मैंने की ना बिजली मुफ्त। जब मैं 2015 में आया मैंने कहा था पानी मुफ्त करूंगा, ये बीजेपी वाले गालियां देते थे। मैंने पानी मुफ्त किया ना, महिलाओं का किराया मुफ्त किया ना। तो आज जब मैं कह रहा हूँ 2100 रुपये दूंगा तो 2100 रुपये देंगे। कहीं से भी बजट लाएं, आप चिंता मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल की गारंटी को एक नया ड्रामा करार दिया है। बीजेपी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ चार्जशीट रिलीज की, जिसमें बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार की पिछले 10 साल की नाकामियों को गिनवाया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली की भोली भाली जनता को ठगने का नया फॉर्मूला लेकर आए। पंजाब में भी 2021-22 में इन्होंने यही योजना, इस प्रकार की योजना की घोषणा पंजाब में करी थी कि पंजाब की महिलाओं के खाते में पैसे देंगे। आज तक हम 2024 के अंत में आ गए, दिसंबर आ गया है, 1 रुपया पंजाब की बहनों के खाते में अभी तक नहीं आया है। मैं पूछना चाहती हूं माननीय केजरीवाल जी से कि क्या महिला सम्मान केवल आपके लिए एक चुनावी जुमला है? आपसे निवेदन करती हूं कि दिल्ली की महिलाओं को गुमराह मत करिए। पंजाब की बहनें अभी भी 1 रुपए के लिए तरस रही हैं। आज तक उनके अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया, तो अरे दिल्ली की बहनों को क्यों झूठ आप बोल रहे हैं? दूसरी बात, इन्होंने कहा संजीवनी योजना। बहुत विनम्रता से दिल्ली के बड़े बुजुर्गों से कहना चाहूंगी, इनके झांसे में मत आइएगा। अरे इन्होंने तो आयुष्मान भारत जैसी जन कल्याणकारी योजना जो 33 राज्यों में लागू है, उसको भी यहां पर द्वेष की राजनीति चलते यहां पर लागू नहीं होने दिया। तो वहीं कांग्रेस ने भी केजरीवाल के रजिस्ट्रेशन कैंपेन पर सवाल उठाए हैं। संदीप दीक्षित ने कहा है कि इन योजनाओं के लिए 22 से 32 हजार करोड़ रुपए का बजट चाहिए। केजरीवाल पहले ये बताए कि वो ये बजट कहां से लाएंगे। संदीप दीक्षित ने कहा कि दिल्ली का तो खजाना खाली है, दिल्ली सरकार ने तो केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ का लोन मांगा था। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि नई स्कीम्स के लिए पैसे आखिर आएंगे कहां से। जब पैसे आपके पास आज के खर्चे पूरे करने के लिए नहीं है, भारत सरकार से आप कह रहे हो कि भैया पैसे दे दो, तो नया खर्चा कहां से करोगे ये बताओ ना। महिला वाली जो पेंशन स्कीम है 12 से 14 हजार करोड़ की पड़ेगी, ठीक है, उसके लिए पैसा कहां से आएगा अगर आप आज के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हो? और इतने सालों से क्यों नहीं कर रहे थे? दूसरा, आपने देखा होगा इन्होंने एक संजीवनी योजना अनाउंस की है। मेरा जो एस्टिमेट है, संजीवनी योजना में 22-24 हजार से 32 हजार करोड़ रुपए तक का साल का खर्चा आ सकता है। ये कहां से आएगा? इतना तो पैसा ही नहीं है दिल्ली सरकार के पास। आपने पंजाब में 2 साल पहले कहा, आज 1 रुपया नहीं दिया आज तक पंजाब में। तो किस मुंह से कह रहे हो कि आप दिल्ली में दोगे? कैसे आपको विश्वास कर लें? और अभी देखो आप, एक चीज तो भारतीय जनता पार्टी सवाल नहीं पूछती है, लेकिन हम पूछते हैं कि कुछ समय पहले दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से 10,000 करोड़ का लोन मांगा। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सीएम योगी कामकाज का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने पहले पूरे महाकुंभ क्षेत्र का एरियल सर्वे किया, फिर अधिकारियों के साथ मीटिंग में कुंभ क्षेत्र में चल रहे कामों की समीक्षा की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार का महाकुंभ विशेष होगा। कुंभ के दौरान गंगा मैया का जल भी निर्मल और अविरल होगा, इसके लिए पूरी कोशिश जारी है।
सनातन गौरव महाकुंभ पर्व की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। पहली बार मां गंगा का रिवर फ्रंट लोगों को देखने को मिलेगा। अभी हमने कुछ देर पहले दशाश्वमेध घाट में पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया है। मां गंगा में प्रयागराज में पहली बार रिवर फ्रंट और पक्के घाट बने हैं। ऐसे ही अरेल में भी घाट एक बन रहा है और प्रयास है कि 30 दिसंबर तक हर हाल में वह घाट बन करके तैयार हो। आप देख रहे होंगे कि अन्य वर्षों की तुलना में इस बार मां गंगा और मां यमुना ने बड़ी कृपा की है। काफी पर्याप्त मात्रा में जलराशि मौजूद है और जल शुद्ध है। स्नान और आचमन दोनों करने लायक है। कहीं भी कोई सीवर इंडस्ट्री का एफ्लुएंट या कोई ड्रेनेज सिटी का कहीं भी नदी में न गिरने पाए, इसके लिए उनके शुद्धिकरण के कार्यक्रम को यहां पर सुनिश्चित किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज के महाकुंभ में इस बार श्रद्धालुओं का अनुभव यादगार हो। इसके लिए लेटे हनुमान जी से लेकर संगम तक और कई दूसरी जगहों पर कॉरिडोर तैयार किए गए हैं। पहली बार प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु जनों को कॉरिडोर के माध्यम से भी प्रयागराज की झांकी देखने को मिलेगी। अक्षयवट कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से गठन हो चुका है। बड़े हनुमान जी यानी लेटे हुए हनुमान जी कॉरिडोर पहली बार श्रद्धालु जनों को देखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही सरस्वती कूप कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषादराज कॉरिडोर ये तो विकसित हुए ही हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, वासुकी नाथ मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के लिए भी जो व्यवस्था लागू की गई है, उनके सुंदरीकरण की, उनकी फसाद लाइटिंग की वह कार्य पूर्ण हो चुके हैं।